अभी आप सुन रहे थे दुनिया न्यूज़ पे, हमारे भाई थे न्यूज़ एंकर फाइक साहब, बड़ी शद्दोमौत और जज्बात से बता रहे थे कि परवेज़ इलाही ने जो है वो ज्वाइन कर लिया है तहरीक इंसाफ को। मैं कहा उनको ही बता दूं, और परवेज़ इलाही को तो खैर पता ही होगा। इसी शद्दोमत से ज्वाइन किया था फिरदो आशिक अवान ने इमरान खान साहब को, और जब उनको निकाला गया तो मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने नीम पंजाबी में बताया, उन्होंने कहा जी मेरे नाल तो बड़ी भैड़ी हुई, लेकिन मैंने पहले समझ लेना चाहिए सी। मैं कहा जी कदों? उन्होंने कहा जी उदों जो मैं गई नथिया गली खान साहब ने ज्वाइन करन लई, तो पहले तो उन्होंने पट्टा पहनाना चाहा। मैं कहा जी मैं खातून हाँ, मैं पट्टे छट्टे नहीं पावांगी, तुसीं दुपट्टा शुपट्टा लैके आओ। तो कहते उन्होंने उत्थे ऑन साहब उस वक्त साउथ थे, ऑन ने जो दुपट्टा वगैरह अरेंज किया। फिरदौस आशिक अवान साहबा सुना रही हैं वाक़या सारा। तो जी उन्होंने दुपट्टा अरेंज किया, कहते जी नाल असीं चाय पीने लग गए, मेरी ज्वाइनिंग हुई तहरीक इंसाफ। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि परवेज़ इलाही की आज ज्वाइनिंग हुई है। तो फिरदौस साहबा कहती हैं जी मैं, उन्होंने दुपट्टा पहनाया, नथिया गली चाय शाय पीने लग गए असी, नाल जहांगीर तरीन साहब साथ, जो नाम वो ले रही जहांगीर तरीन साहब का वो मैं इधर लूँगा, लेकिन बहरहाल मैं बता रहा हूँ जहांगीर तरीन साहब साथ थे, साथ शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं बैठे सन, नाल खान साहब बैठे सन, चाय चल रही थी, समा था, जश्न था। मैं बड़ी जज्बाती हुई सी, मैं कह रही थी खान साहब देखो ना मैं ओहदे लिए थोड़ी पार्टी ज्वाइन की है, ना मैं किसी मिनिस्टर लिए की, मैं सिर्फ इज्जत लिए की है। तो कहनी जी मैं ए जो गल कही कि मैं इज्जत लिए की है, तो सब तो पहले जहांगीर तरीन के मुँह तो चाय निकल के हंस के पागल हो गया वो। मैं क्या थानू की है, तो कहते हंसते हो कहता है इज्जत है वो वाही चीज़ जी इधरों नहीं लभनी थानू। तो खान साहब ने भी अगर नोट किया येस यू आर राइट। तो कहने का मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनके साथ भी ये सब कुछ हो। उन्होंने बड़ी सेक्रीफाइस की हैं, उन्होंने आज अपना मुकाम पा लिया, आज वो तहरीक इंसाफ को की तरफ कूच कर गए, और उनकी कुर्बानियाँ जो हैं वो बेनज़ीर हैं। उन्होंने जिस मुश्किल हालात में, उनका बेटा अलबत्ता बाहर है, जिस मुश्किल हालात में उन्होंने अभी उनके घर पे भी अटैक हुआ, पुलिस भी आई, वो दीवार सीसा पिलाई दीवार के साथ खड़े में प्रेसिडेंट बनने का ख्वाब दिखाया उन्होंने देखा है, और उनको कह दिया गया है कि उन्होंने प्रेसिडेंट बनना है। लेकिन जो उनके बाजू में खड़े हुए थे फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कहा अभी आपको बनाया नहीं गया, मतलब बनाने का नहीं कहा गया, सिफारिश की है सिर्फ चेयरमैन ने। तो मुझे उम्मीद है जावेद हाशमी साहब के बाद ये सीट जो थी बड़े अरसे से खाली थी, उनको एक भारी भरकम स्टॉलवर्ड पॉलिटिशियन चौधरी परवेज़ इलाही जो एक नज़रियाती इंसान है और इमरान खान साहब के नज़रिए के बहुत करीब है। भूल जाएं इमरान साहब ने उनके मतलब चोरी डाके की क्या तानेबाजी की आज से पहले, वो तो इमरान खान साहब को जब सूट करता है वो बड़ी चीज़ें भूल जाते हैं। पॉलिटिक्स इसी का नाम है, ही इज़ अ रियल पॉलिटिशियन इमरान साहब जो हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ी खबर है जब से 10 मिनट पहले आई। दूसरी बड़ी खबर ये है कि जनाब चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफ़ा दिया। मैं समझता हूँ कि बहुत गैरत वाला बंदा है। इससे पहले जो आते रहे नैब चेयरमैन वगैरह में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन जब उनको इस तरह यूज़ किया गया मुबैना तौर पर हुकूमतों ने, ख़ासतौर पर आखिरी हुकूमत ने अगर चेंज किया, जिसने भी चेंज किया, उन्होंने जो है वो बादियों नज़र में मुबैना तौर पर उन्होंने विक्टिमाइज़ किया अपोजिशन को, इन्होंने करने से इनकार किया। पीडीएम ने बादियों नज़र में, जो अगर आप चेयरमैन नैब का बयान पढ़ लें, उन्होंने कहा कि किसी की ख्वाहिश पर काम करने से मैंने इनकार कर दिया, और मैं नहीं चाहता कि साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की तरह किरदार अदा करे। ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, ये ज़राए से खबर चल रही है उनके हवाले से, और उन पर गिरफ्तारियों का दबाव था और उन्होंने इनकार कर दिया। तो पीडीएम ने वही हरकत की है जो इमरान खान ने की थी पीडीएम के रहनुमाओं के साथ। तो ये दोनों एक किश्ती के सवार है, लेकिन इस गलत और गंदी किश्ती का जो सवार शख्स नहीं है उसको मैं बहुत ट्रिब्यूट पेश करता हूँ। वो है साबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान, जिसने इस गंदी डर्टी पॉलिटिक्स और विक्टिमाइजेशन की पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने से इनकार किया। उनको हम अप्रिशिएट करते हैं। जैसे ही उन्होंने रिज़ाइन किया तो बुरी खबर जो इमरान साहब और उनकी अहलिया के लिए, तोशाखाना केस में नैब रावलपिंडी ने इमरान खान बुशरा बीबी को 9 मार्च को तलब कर लिया है। 7 मार्च को परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी साहब को 8 मार्च तलब कर लिया गया है। ये तमाम मामलात हैं। इलेक्शन कमीशन अभी तक गू मगू की कैफियत में है। इलेक्शन एक ड्रामा बन के रह गया, एक तमाशा बन गया, किसने कराना है, क्यों होना है, कब होना है। हमारे साथ अलबत्ता इफ्तिखार दुरानी साहब, उज़मा बुखारी साहिबा, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो है मौजूद हैं। एक मुख्तसर वक्फे के बाद इन तीनों स्टॉलवर्ट लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि परवेज़ इलाही साहब का कबूलियत जो हुई है तहरीक इंसाफ में, वो परवेज़ इलाही के लिए कितनी अच्छी होगी और तहरीक इंसाफ के लिए कितनी अच्छी होगी, और नैब के चेयरमैन का चले जाना इमरान खान साहब की अखलाकी बरतरी है या फतह है, या उसके साथ साथ उन पर तंगी बहुत ज़्यादा होने लगी, और कौन से केसेस में वो अब नैब जो है उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा फैसले कर सकती है, जो आफ्ताब सुल्तान की मौजूदगी में शायद नहीं कर पाई थी। एक ब्रेक के बाद जी एक दफ़ा फिर बहुत मुबारक हो परवेज़ इलाही साहब को, चले गए वो तहरीक इंसाफ में। तहरीक इंसाफ मुबारकबाद। इफ्तिखार दुरानी साहब, उज़मा बुखारी साहिबा, हफीज़ुल्लाह न्याई साहब। न्याई साहब, ये ज़रा दोनों तरफ का एनालिसिस करके बताइएगा कि इमरान खान साहब के लिए कितना स्ट्रेंथनिंग पॉइंट है। गुजरात की इतनी बड़ी सियासी फैमिली ने ज्वाइन कर लिया इमरान खान को, उनके करिश्मा में से उन्होंने सरेंडर कर दिया। उसके आगे वो पार्टी जो 2002-2003 से अलग थी, उन्होंने इमरान खान के साथ जम हो दिया। और इमरान खान के लिए कितना फ़ायदा होगा इसका, और परवेज़ इलाही साहब के लिए?
मुझे वैसे रियली मैंने अभी जब खबर आई तो थोड़ी देर पहले, आधा घंटे पहले ये लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देख रहा था जनाब, तो मैं सही मानो मेरे लिए अम्यूजिंग भी था और अमेजिंग भी था। अमेजिंग तो खैर नहीं था, अम्यूजिंग था। अच्छा, ज़ाहिर है कि परवेज़ इलाही साहब की जो क़यादत है वो मुनिस इलाही साहब के हाथ में है, और वो बाकी चीज़ों को छोड़ें कि वो किस तरह दाखिल हुए और सारे वो राज जो है तश्तज़बाम हो चुके हैं। जी। लेकिन मुनिस इलाही साहब के जहन में ये बात रच बस गई है, जो कि तहरीक इंसाफ ने पहले ही उसके गार्ड ले लिया, और तहरीक इंसाफ में बताते रहते हैं अंदरून खाना कि वो समझते थे यहाँ स्पेस बड़ी है या मैं क़यादत के किसी दर्जे पहुँच जाऊँगा। अब मैं जब शामिल हो रहे थे तो मैं ये देख रहा था कि अब क़यादत शायद इनको पंजाब की मिल जाएगी, वो भी एक सदर बनने जा रहे हैं सर वो तहरीक इंसाफ के लिए साहब। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं उधर ही आ रहा हूँ। तो मेरा ख्याल था वो पंजाब के सदर बनेंगे, और उन्होंने यही सुनीत था कि वो कहते थे पंजाब में मुनिस इलाही साहब को या मुझे सदर बना दिया जाए जनाब। तो उसमें भी कुछ गुंजाइश थी। अब जो सदर वो बने हैं, जो जावेद हाशमी साहब पहले बन चुके हैं और मैं उसमें दामे दुर्मे सुखने मुलव्वस रहा हूँ, तो मुझे इसके एग्जैक्टली हदूद क़यूद पता है। मुझे पता है कि वो किस तरीके से पार्किंग कराने के लिए, जो मेरे साथ जब वो दौ पेच कर सकते थे, उनका जो जावेद हाशमी साहब को निगोशिएट करने वाला था तहरीक इंसाफ के साथ, या उनको लाने वाला, उनको एडजस्ट करने वाला और वादे वईद करने वाला, वो मैं ही था। और इमरान खान साहब को जितनी जावेद हाशमी साहब की आपको अंदाज़ा नहीं है कितनी डेस्परेट उसे ज़रूरत थी, कि मैं नहीं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा ख्वाहिश पहले इमरान खान साहब की किसी को पार्टी में लाने की होगी या उसके बाद होगी। फिर जो शामिल है तो पूरी तारीख है, वो एक ज़ाहिर बहुत बड़ी कदावर नहीं, लेकिन सर परवेज़ इलाही को शामिल करने से तो स्ट्रेंथनिंग नहीं हुई तहरीक इंसाफ। गुजरात के तरफ सियासी खानवादा शामिल हो गया। नहीं देखिए, स्ट्रेंथनिंग तो ये हुई, लेकिन बात यह है कि गुजरात की सीट तो उनको ज़ाहिर है मिल भी जाएगी, शायद इससे ज़्यादा 10 MPs की बजाय उनके 14-15 MPs हो जाएं, लेकिन वो तहरीक इंसाफ के अंदर गुम गए हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर अगर ये तहरीक इंसाफ आगे चलती है और उसके अंदर कोई कमी पेशी नहीं होती, इमरान खान साहब को जो है उनकी नाअहली के जो शकूक व शुबात हैं, उनकी कैद बंद के जो एक हर तरीके से खुद भी कहते हैं मुझे कैद भी किया जाएगा, नाअहल भी किया जाएगा, अगर वो सारे नहीं होते और ये तहरीक इंसाफ इसी तरह आज की तरह इन्हीं वेरिएबल्स के साथ इंटैक्ट रहती है और आगे मूव करती है, तो समझो कि परवेज़ इलाही साहब बहरहाल फिरदौस आशिकवान नहीं है। परवेज़ इलाही साहब, जावेद हाशमी साहब एक स्टेट तीर की तरह स्टेट लीडर है, इंतहाई जो है जिसको कहने अंदर बैठ से। परवेज़ इलाही साहब को आप इमरान खान साहब को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ना, 100 के गुलबोसी में कांटों पे जुबान रख दी। ये इनको बड़ी सरप्राइज मिलेगी परवेज़ इलाही साहब का, लेकिन है इंटरेस्टिंग सिचुएशन कि तहरीक इंसाफ इनको डम करना चाहेगी और वो इसमें सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में आपको सब पता चल जाएगा। उस्मा बुखारी साहिबा, आज आप हसद तो बहुत फील कर रही होंगी कि दिन ब दिन इमरान खान पॉपुलैरिटी के बामे अरूज पे जा रहे हैं। कल लाहौर में जिस तरह उनका इस्तकबाल हुआ कोर्ट की पेशी के मौके पे, आज परवेज़ इलाही ने जिस तरह अपनी तमाम सियासी शनाख्त को उठा के बाहर फेंक के इमरान खान के कदमों में डाल दिया, आज आप जलन और जेलस और हसद तो बहुत फील कर रहे होंगे जनाब। बहुत शुक्रिया कामरान, वाकई मतलब कमाल ही हो गया है, मतलब आपके सवाल पे और मेरे जवाब पे। मतलब वो पूरी की पूरी वो काफ लीग जिससे वो निकाले जा चुके हैं, और अपनी जो है वो 2 रिज़र्व सीटें जो उनको जो है 7 MPs पे मिली थी, और उसके बाद अपने ही आपने देखा नहीं, मुनिस इलाही का नाम लो, हुसैन इलाही, फिर उन्होंने कान में बताया एक और इलाही भी है, उसका भी नाम ले लो, पूरी पार्टी इतनी सी तो है। तो वो जो है वो उनके साथ शामिल हो गए। और कल जो है वो इस्तकबाल आप कह रहे हो कामरान, मतलब ये तकलीफ दे बात है। कल लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक जो है वो हुल्लड़बाजी और एक बदतमीजी का एक ऐसा प्रेसिडेंट लीडर है जो आने वाले दिनों में शायद जो है वो हाई कोर्ट्स के लिए कोई अच्छा शगुन साबित नहीं होगा। सो अब मैं समझती हूँ कि इल्ताफ हुसैन साहब को भी जो है वो आ जाना चाहिए पाकिस्तान, आकर वो भी अपनी पॉपुलैरिटी साबित करें। किसी भी हाई कोर्ट के अंदर कोई भी जाकर जो है 400-500 बंदा इकट्ठा करते हैं, नहीं कामरान अब ऐसा कर, अब ये प्रेसिडेंट सेट हो गया, 400-500 बंदा इकट्ठा करें और जो है वो नाक की लकीरें निकलवाएं अदालतों की,
और उसके बाद जो है वो एक शाने बेअंदाजी के जब साथ अदालत को कोई इतराज नहीं है, आपको क्यों इतराज हो रहा है इस बात पे? जब अदालत ने उनको एंटरटेन किया, जमानत मंजूर की, उनको रिस्पेक्ट दी। मुझे इतराज है, बिल्कुल मुझे इतराज है। मुझे अफसोस है कि अदालत को इतराज नहीं है। अदालतों ने जो है वो मतलब कमाल कर दिया। जो है वो आपको याद होगा ना, नवाज शरीफ को 1 घंटे के अंदर पेश करे, नवाज शरीफ की फलानी जमानत भी कैंसिल, नवाज शरीफ हर सूरत हाल में पेश हो जाए। का क्या मुवाजना इमरान खान से यार? नहीं, 1 मिनट, एप्पल ऑरेंज इसको मिला रही हैं आप। मुझे ये बता देना, हर जज पूछता है। देखिए, अगर अदालती आप मुझे एक बात बताएं, आपके लीडर, अच्छा आपसे डायलॉग करना है, उस साहब आपसे बात कर रहा हूं, सुने ना, अब आप सामने नहीं ना, आप डीसीजी पे। मुझे बताएं, जब आपके लीडर को अरेस्ट किया गया, कोई 100 बंदा भी निकला? यहाँ पे इमरान खान की पेशी पे लोग पागल हुए, दीवाना हुए थे। वो कदम रख रहा था तो वो अपने हाथ रख रहे थे, पलकों से सजदे कर रहे थे। यार ये तो मैंने आलम देखा ही नहीं। भुट्टो साहब का होगा ऐसा? तो आपके पास पॉपुलैरिटी नहीं थी, आपके लीडर राम जेल में चले गए। अब क्या करें, पछतावे क्या होवत? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक मिनट कामरान, ऐसा नहीं है। हमसे ये गलती जरूर हुई कि हमें ये नहीं पता था कि अदालतों को जो है वो राशि इकट्ठा करके और बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट चलो के ट्रेंड चला के लोगों को वहां इकट्ठा करके अदालतों को झुकाया जा सकता है। हमें नहीं पता था। आइंदा फिर यही करेंगे, आइंदा हम भी यही करेंगे। और सब मरियम नवाज साहिबा अब जब आई थी काफी महीने के बाद, मेरी बात सुने पहले, आप लोगों ने कहा लाहौर से इस्तेकबाल चला। मेरे साथ डायलॉग करें ना प्लीज। जब लाहौर, आपके पास से कहीं नहीं जा रहा, मैं आपके पास ही हूँ, आपके साथ ही हूँ। जब लाहौर आई, कितने बंदे वहां पे थे? मतलब आप इमरान खान के लिए जो लोगों का इस वक्त उनका इमोशनल जेल और वो हुआ है, उसका तो मुकाबला नहीं आप लोग कर सकते। और परवेज इलाही भी उनके साथ चले गए, गुजरात की सबसे बड़ी सियासी फैमिली। जी उस्मा साहब, मुझे प्लीज मौका दीजिए, आपसे बात कर रहा हूं मैं कहीं नहीं जा रहा। जो 2 जुमले बोल सकूं जी, मैं सिर्फ कंप्लीट कर लूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि हमने ये गलती की। हमें नहीं पता था कि जो है अदालत जाने से पहले अदालतों के खिलाफ हैशटैग चलवाओ, उनको गाली गलोच करो तो अदालतें अंडर प्रेशर आ जाती हैं। हमें नहीं पता था। हमें ये नहीं पता था। हमने अदालतों के एहतराम के चक्कर में कि हाई कोर्ट के अंदर जलसे करने की और लोगों को ले जाने की इजाजत नहीं है, मजमा इकट्ठा नहीं करना चाहिए, नारेबाजी नहीं करनी चाहिए, ये हम गलती में रहे। अब इंशाल्लाह ताला यही करेंगे जी। अब जो है वो किसी को भी, जिसको भी बुलाया जाएगा, तमाम सियासी जमातों को अब ये हक हासिल है कि वो अपने जो है वो हैशटैग चलाकर लोगों को हाई कोर्ट और अदालतें पहुंचने के लिए कहें। पॉइंट आ गया जी और आपका। फिर जो है वो अपना 400-500 बंदा वहां इकट्ठा करें और उसके बाद जो है वो हुल्लड़बाजी करें और अपनी मर्जी का इंसाफ ले लें। अब यही करेंगे जी इंशाल्लाह ताला। पहले आपके लिए बड़ा सेटबैक है उस्मा साहिबा, आज परवेज इलाही जैसी शख्सियत स्टॉलवर्ट तहरीक इंसाफ चलेगी, ये गम तो मिटेगा नहीं आप लोगों से बड़ी जल्दी, ये मैं आपको पहले बता दूं। कादा गम इमरान खान साहब को छेती पता लग जाएगा। ये वही परवेज इलाही है ना जो नून लीग में साल रहने के बाद जो है वो जब मुश्किल टाइम आया था उसने नून लीग पे कब्जा करके काफ बना ली थी। तो अब भी उसको नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब की शायद छुट्टी होने वाली है, तो वो इस चक्कर में आया। और अच्छा है, हमें क्या इतराज है? पंजाब का डाकू जो है वो अब पाकिस्तान के डाकू के साथ मिलकर सियासत करेगा, तो हमें क्या इतराज है भाई? अच्छा जी, डकैती वाली बात तो याद आया, 2 डाकू मिल गए तो खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे डाकू 2। अच्छा चले, ये तो बात होगी आपकी। इफ्तिखार भाई, बात ये है कि आप कमेंट कर सकते हैं, आपको बहुत मुबारक हो, आपने एक बहुत बड़ा मार्का सरजद किया, क्योंकि ये इजी काम नहीं होता किसी पार्टी के लिए। मतलब ये जो भी कहें, इनका कहना ये अपोजिट, लेकिन मैं अगर तंजन भी बात ना करूँ, सीरियस बात करूँ, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि परवेज इलाही की पार्टी छोटी थी या बड़ी थी, उन्होंने अपनी एक शनाख्त को ख़त्म किया, इमरान खान के साथ सॉलिडेरिटी शो की, और इससे इमरान खान का इमेज पोलिटिकली और बढ़ा है कि परवेज इलाही उनके साथ मिल गए। वो परवेज इलाही जो नून लीग को भी वांटेड थे, एस CM पंजाब, वो सबको वांटेड थे, तो ये आपको मुबारक हो। लेकिन साथ ही जो चेयरमैन नैब चले गए हैं इस दुनिया नैब से, तो अब आपके ऊपर जो पॉपुलैरिटी आपकी अपनी जगह पे, ये जो अब तंग हो रहा है घेरा कि अब बुशरा बीबी को भी और इमरान खान साहब को भी नैब ने बुला लिया है तोशाखाना केस में 9 मार्च को, तो आपको लग रहा है कि अब नए नैब के चेयरमैन के आने से पहले आपके गिर्द घेरा तंग हो रहा है, और नए नैब के चेयरमैन तो शायद आपकी मुश्किल कसेंगे फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, खैर मुबारक। मैं परवेज़ इलाही साहब को खुशामदीद कहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और वाकई एक बड़ा अच्छा दिन है आज तहरीक इंसाफ के लिए कि उन्होंने ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और मुझे उम्मीद है कि आगे का सफ़र बहुत अच्छा गुजरेगा हमारा उनके साथ इंशाल्लाह। माशाल्लाह। देखें जी, पहले मैं अदालतों पर कमेंट कर दूँ जी। अदालत ने कमाल उस वक्त किया था जब 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एक मफरूज शख्स को यहाँ से भेजा गया जिसके प्लेटलेट्स आज तक ठीक नहीं हुए, वो अभी तक ठीक नहीं हुए। 50 रुपए के स्टैम्प पेपर, और 50 रुपए के स्टैम्प पेपर किसने दिया था? इस वक्त के वजीर आजम ने, वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। अदालतों ने तो कमाल कर दिया था। दूसरा कमाल क्या था, वो मरहूम चले गए हमारे जस्टिस क्यूम साहब,
वो कमाल था अदालतों का जी। फिर अदालतों का कमाल क्या था, हुदैबिया पेपर मिल खत्म हो गया, पूरा का पूरा केस, मदर ऑफ ऑल दी केसेस, बहुत बड़ा कमाल था जी। 1100 अरब रुपए का केस खत्म हो गया। वो ऐसा जबरदस्त कमाल था। कमाल तो ऐसे होते हैं नून लीग के, हम चाहें भी तो नहीं कर सकते ये कमाल। हमारे पास तो अवाम की ताकत है, अवाम आ जाती है। ये ट्रेंड चला के बुला ले लोगों को जी। मैं इनको कहता हूँ ट्रेंड चला के बुला ले अगर लोग आ गए। रही सर ये जो नैब का चेयरमैन है ना जी, ये एक बहुत बड़ा स्याह दिन है पाकिस्तान की तारीख में, और एक बहुत बड़ा स्याह बाप है जिसमें वो चेयरमैन नैब रहे। कामरान भाई, आज पूरा पाकिस्तान दुखी है कि ये वो चेयरमैन नैब थे जिनके होते हुए हमारी आईनी तरमीम की गई थी और 1100 अरब रुपया जो है PDM हड़प कर गई। ये साहब जो है खड़े नहीं हुए, ये साहब किसी अदालत में नहीं गए, ये साहब कहीं पे जो है, लेकिन यार अप्रिशिएट तो करें उन्होंने, जो है वो एक्सप्लॉइट होना पसंद नहीं किया, इंटरफेरेंस पसंद नहीं की गवर्नमेंट की। ये तो अप्रिशिएट करें आफ्ताब सुल्तान को आज। नहीं, मैं ये एक घरेलू मुलाजिम थे नवाज शरीफ के, जाते वो हीरो बनना चाह रहे थे। ये बिल्कुल हीरो नहीं है, ये एक ज़ीरो थे। ये एक स्याह बाप याद रहेगा। और जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, मुझे उम्मीद है पहले तो सुप्रीम कोर्ट ही स्ट्राइक डाउन कर देगी। इन्होंने 1100 अरब रुपया हड़प करने में शामिल थे और आज जाते हुए वो बड़ा हीरो बन के स्पीच करते जा रहे थे। किसी एक दिन अदालत खड़े होते ना जी अपने टेन्योर में और कहते कि गलत हो गया। अच्छा, फवाद चौधरी ने बड़ी तारीफें की आज नैब के आउटगोइंग चेयरमैन की। आई थिंक आप और वो एक पेज पे नहीं है। नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि इनकी तारीफ बनती नहीं है। जब से ये DG IB थे, मैं उस वक्त से ट्रैक डाउन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ चीजें। DG IB जब ये थे, 2 दफा DG IB उन्होंने ना आपके धरने को फ्लॉप करने में बड़ा रोल प्ले किया था। वो नवाज शरीफ साहब को ऑडियो सुना दी थी जो जिन लोगों के साथ तहरीक इंसाफ की इंटरेक्शन थी उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट में। इस वजह से आप आई थिंक ज़्यादा नाराज जो मैं आपको नहीं जो एक्चुअली ये मुतारिफ किया कल्चर, ये टैबिंग का जो कल्चर है, वो साहब मौसूफ हैं जनाब पाकिस्तान के बहुत बड़े, एक जो जिसे कहते हैं ना इन्वेंटर हैं। इस वक्त जो टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं वो यही साहब हैं। तो इसलिए उनका कोई बहुत बड़ा उनको मैं नहीं करना चाह रहा कि जी कोई उनकी तारीफ। अच्छा सर, ये जो अब वो तो चले गए, अब वो गए, उसके बाद बुशरा बीबी और इमरान खान को नोटिस आ गया, इसका क्या करना है? इसमें जाएंगे या यहाँ भी अपना नैब चलेगा, ट्रेंड चलेगा? किस तरह करना है इसको? देखिए नैब चलो ट्रेंड तो देखिए 5 दिनों से तो ट्रेंड ये चला रहे थे। मैं अभी आपको बता सकता हूँ कि जी 17 फरवरी को ट्रेंड ऑर्गेनाइज ट्रेंड नून लीग चला रही थी, 19 फरवरी को ऑर्गेनाइज ट्रेंड मुस्लिम लीग नवाज चला रही थी, 13 फरवरी को ऑर्गेनाइज ट्रेंड चला रही थी, 7 फरवरी को ऑर्गेनाइज ट्रेंड इन्होंने चलाया, हमने नहीं चलाया। हमारे पास जो अवाम है वो आएगी। ये केस बनता नहीं है। देखिए कामरान भाई, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो फोरम है वो कैबिनेट है, कैबिनेट से अप्रूव्ड है, ये कानून के मुताबिक ट्रांजैक्शन है। सिवाय मिलाइन करने के इमरान खान को और उनकी अहलिया को, इसमें और कोई केस नहीं है। सर आपका पॉइंट आ गया। मुताबिक उन्होंने चीज की जो उनका हक था, कानूनी हक था। ये सिवाय इसके कि मीडिया ट्रायल करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ दुनिया भर का चोर रहेगा, है और रहेगा। चले, उसमें कोई शक नहीं। मैं जा रहा हूँ हफीजुल्लाह नई साहब की तरफ, लेकिन आप क्योंकि एक ऐसे बंदे हैं जो तहरीक इंसाफ में जिनसे डायलॉग हो सकता है, तो मैं आपको एक बात छोड़ के जा रहा हूँ ज्ञान की। वो सर बात ये है कि आज आप जब ये बात कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, टेपिंग नहीं होनी चाहिए थी। आफ्ताब सुल्तान साहब ने भी की तो गलत की, नवाज शरीफ साहब ने भी करवाई तो गलत की, लेकिन फिर इमरान खान साहब को भी फखराना अंदाज में नहीं कहना चाहिए था कि अगर ISI मेरी टेपिंग करती है तो बिल्कुल ठीक करती है और उसको करनी चाहिए, और क्योंकि मैं माल नहीं बना रहा। उसी ISI के DG ने फिर आके आपको कहा कि जनाब ये आपके करीब के लोग माल बना रहे हैं, उनको फिर सैक कर दीजिए, आर्मी चीफ है। इस पर मैं वैसे ही आपसे थॉट दे के जा रहा हूँ, इस पर फिर दोबारा बात कर लेंगे, लेकिन मैं न्यायी साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। न्यायी साहब, ये आफ्ताब सुल्तान साहब को अगर आप जानते हैं तो उनके मतलब भी बता दीजिए। वो कह रहे हैं कि ये तो बड़े ज़ीरो थे, हीरो नहीं है। दूसरा, जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा जो है, इनको बुलाया गया है 9 मार्च को, आपको लगता है ये केस कुछ जेन्युइन केस है? और अगर जेन्युइन भी है तो इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, गिवन द प्रोपेगेंडा जो PDM कर रही है कि अदालतें उनको छू नहीं सकती? हालांकि मैं समझता हूँ कि अदालतों के लिए कोई शख्सियत मायने नहीं रखती कानून के अलावा। आपका क्या तज़िया है इस नैब की इस तलबी के ऊपर? कितनी सीरियस है ये इमरान खान उनकी मिसेस के लिए? देखें जी, जो नोटिस हुए आज हुए हैं या बुजदार साहब को हुए कल परसों जी, ये तो नैब के जो नया कानून है उसमें इंक्वायरी मुकम्मल हुई है, तो उसके बाद ही वो नोटिस उनको मिलते हैं। तो उसमें तो प्रोसेस चल रहा था और वो इंक्वायरी मुकम्मल किसी फोरम पे हुई होगी, और वो ये तो नहीं कि एक दिन में हो गई होगी। बहरहाल ये इसके बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ,
और फिर ये भी है कि इमरान खान साहब को जानते हुए इंशाअल्लाह वो वहाँ भी नहीं जाएंगे, क्योंकि अदालतों की ताज़ीम व तकरीम का जो मेयार उन्होंने मुकर्रर किया है वो रहती दुनिया तक कायम रहेगा। देखें कामरान, 2-3 बात ज़हन में रखें। पहली बात तो ये है कि मुल्क के 4 इदारे जो है इंडिपेंडेंट हैं और वो किसी एक दूसरे के नीचे नहीं आते। पार्लियामान, नैब, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन जी, ये कब किसी के नीचे आते हैं? जब आप उनकी वीडियो जो है वो लीक करें, उसके बाद वो वीडियो जब आम होती है तो उसके बाद वो जाहिर है कि वो बंदा जो है जब ब्लैकमेल ना हो जाए, वो ऐसा ना हो कि नैब का चेयरमैन एक दिन कह रहा हो कि मैं इनको पकड़ने वाला हूं और 3 कॉलम्स आ जाए जावेद चौधरी के साहब के अखबार के थ्रू वो अपना माफी ज़मीन पेश करें और अगले दिन जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस से वीडियो लीक हो। मेरे ख्याल उस वक्त मेरे भाई दुरानी साहब वहीं होते होंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस में। बाद में तो खैर इनको बेचारों के इनके साथ भी हादसा हो गया था और गलतफहमी कोई पैदा हो गई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में कि तर्जमानों से इनका नाम निकल गया था, लेकिन शायद उस वक्त ये तर्जमान होंगे वो जो इमरान खान साहब। भाई हमारे प्रोग्राम में तो हमने तब भी इनको तर्जमानी के लिए बुलाया तहरीक इंसाफ का मसला क्या है? अब देखें, पहली बात तो यह है कि इस नए जो आफ्ताब सुल्तान है, इसको कोई जितने बंदे इनकी तारीफ करने में से 90% ना उनको कोई मिला है, ना कोई जानता है, ना उनका एक पीछे रेपुटेशन चल रही है। मुझे ये पता है कि मुशर्रफ साहब के रेफरेंडम को जो मई 2022 के आखिरी हफ्ते में हुआ था, 2002 के, उसमें ये DIG थे और इनको हटा दिया गया था। 2014 का वाक़या क्या है? ये क्यों तकलीफ है कि 2014 का जो धरना था, जो सियासत नहीं रियासत IB के चीफ थे उस वक्त, वो बंदे उन्होंने कटेजात किए थे। तो आफ्ताब सुल्तान साहब जो थे वो नैब के वो फेमस एक वीडियो ऑडियो जो थी वो उन्होंने वज़ीर आज़म को दिखा दी थी। अब ये बात ये बिल्कुल हतमी है कि इनके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक गलतफहमी है। इन्होंने IB को वो इक्विपमेंट दे दिया था उस वक़्त में जब नवाज शरीफ साहब अभी जब आए इस वक्त में भी कि 2014 से लेके और 2000, लेकिन साहब इसका मतलब अभी कुछ गलती करवा रही थी ना PDM जो रिजाइन किया होता है, कुछ गलती चाह रही थी ना PDM तहरीक इंसाफ के खिलाफ। मैं मेरा अपना ख्याल है जो उन्होंने बातें की हैं शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के बाद, उन्होंने उनकी तारीफ की है, उनकी बड़ी अच्छी वर्किंग रही, लेकिन जो 3 बातें आज तकरीर में की हैं वो मेरी अलामे हैं। मैंने अपने प्रोग्राम में भी यही कहा है कि जी पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा जी कि 10 अरब किसी के बैर पड़े हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा जी कि मेरे ऊपर दबाव है। अब दबाव जो है ना, मैंने पहले बताया कि सियासी हुकूमत जो है ना सुप्रीम कोर्ट में दबाव डाल सकती है ना दबाव चलता है। या तो कहते हैं मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, ना जो है वो इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाल सकती है। कुर्दा कराना तो अभी कोई नहीं होता, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का एक खास हमारा वर्किंग रही है हमेशा से सही हो, और उम्मीद यही है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनके हमेशा से वजह नज़ार रही है या बोनो कंटेंशन रही है, उसके जो है जिसको कहना चाहिए कंक्लूजन में ये निकल आए हूँ। लेकिन बात यह है कि ये बातें हो रही है ना अदालतों के हवाले से, इमरान खान साहब को जो कंडक्ट है ये वो चीज़ नहीं कि फ़ख्र कर सके। सर आपका पॉइंट आ गया। मैं कि कल के वाकयात में ये जो 7:45 बजे मिले जाके अदालत में गए, ये 2 बजे नहीं जा सकते थे, ये डिफाइंस था और वो जरूर करेंगे। सर आपका पॉइंट आ गया। मरियम नवाज को ये कहते हैं अदालत में, जज साहब कहते हैं कि आप सलाम ना करें, ये अदालत की तौहीन हो रही है। वहां जज साहब ये कहेंगे इमरान खान साहब आता है अदालत। जज के कंडक्ट तो मीडिया टॉक शो में डिस्कस ही हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक मिनट रिस्पॉन्ड करने के लिए दे रहा हूँ ब्रेक से पहले इफ्तिखार भाई आप, फिर उस्मा साहब आप। इफ्तिखार साहब आपने रिस्पॉन्ड करना है, न्यायी साहब ने बड़ी पते की बातें भी कुछ कही हैं बीच में जी। देखिए जो सवालात हैं आफ्ताब सुल्तान साहब के वर्थ प्रोबिंग हैं, बिल्कुल उसमें सब्सटेंस है। और मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान में जो है अगर माजी में आप देखें तो दबाव रहा है। रही बात जो है वीडियोस की, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कहीं पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मुलविस था या ये काम हम करते रहे हैं। इसमें इमरान खान साहब ने कभी ये काम नहीं किया और हमेशा उन्होंने एक ही काम किया। 480 अरब रुपया जो है रिकवर किया उस वक्त नैब ने। अगर वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन ना कर रहा था तो ये ना होता। ये एक परसेप्शन है। सर आपका पॉइंट आ गया। खैर जितना भी अरब इकट्ठा किया वो जो हमारे थे जनाब जावेद इकबाल। एक बात तो बताएं। एक बात ये है कि इमरान खान साहब जब तक उनके ऊपर कातलाना हमला नहीं हुआ वो हर अदालत में गए हैं, चाहे वो 2018 में केसेस हुए हैं, चाहे 2014 में हुए हैं या अभी हुए हैं, हर केस में हर अदालत में अपेयर हुए हैं।
कभी भी वो 50 रुपए के अब उनको जान का खतरा है जो वो अदालत में नहीं आ रहे या बाहर नहीं निकल रहे इफ्तिखार साहब, अब क्या जान का खतरा हो गया, बहुत ज्यादा रिस्क लग रहा है उनको? कामरान भाई उनकी टिबिया बोन फ्रैक्चर है, ठीक है, और ये एक हकीकत है, डॉक्टरों को भी पता है। उनका जो है इस वक्त एक्सरेज हैं 28 तारीख को, 28 फरवरी को डॉक्टरों ने उनको बताया हुआ है कि जी झटका अगर आपको लग जाएगा इट विल टेक यू एटलीस्ट 6 months टू स्टैंड। तो इतनी प्रिकॉशन तो चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो उस्मा साहिबा, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। जिस वक्त कुलसूम नवाज साहिबा जो थी वो हॉस्पिटल में थी लंदन के अंदर, तो मैंने इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया, वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। मैंने कहा जी आपकी पार्टी के कुछ लोग जो है कुलसूम नवाज साहिबा की बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं। तो इमरान खान ने ऑन एयर कहा मेरे प्रोग्राम में कि मैं रिजेक्ट करता हूँ तहरीक इंसाफ के ऐसे तमाम एलिमेंट्स को और लोगों को जो कुलसूम नवाज की बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं, और हमें उनकी बीमारी का मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए, और ये गंदी पॉलिटिक्स है एंड आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट। तो अब इसी तरह जिस तरह इफ्तिखार भाई बता रहे हैं कि टिबिया बोन इन्फेक्शन है इमरान खान को, अगर वो तमाम अदालतों में जाते रहे इससे पहले, जब बनी गाला में थे हमले से पहले, अब उनकी जान को भी खतरा है, उनको धक्का भी नहीं लग सकता, ये बात सही है। तो उस मौके पर अगर वो थोड़ी प्रोटेक्शन ले रहे हैं तो उसका मजाक तो ना उड़ाएं जनाब उस्मा साहिबा। नहीं, हम कतन मजाक नहीं उड़ा सकते, लेकिन सवालात तो पूछ सकते हैं ना। मतलब वो कौन सा प्लास्टर है जो 4.5 महीने में उतरता नहीं है? जिस तरह के जख्म उनके थे, डॉक्टर्स कहते हैं उस पर प्लास्टर चढ़ाया ही नहीं जा सकता। बहरहाल उनकी मर्जी है जी, वो प्लास्टर कभी तस्वीरों में उतरा होता है, कभी चढ़ जाता है। वो जो है वो कह रहे हैं, खुद इन्होंने कहा जी वो रूबे सेहत हैं, और वो जो है वो ट्रेडमिल भी कर रहे हैं, वो जॉगिंग भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं जा सकते। जहाँ तक कुलसूम नवाज साहिबा की आपने बात की, देखिए यही तो इनका तमाशा और ड्रामा, ये पागल समझते हैं कौम को। कौम पागल नहीं है, ये बाकायदा मुहिम चलाते हैं। मरियम नवाज साहिबा के बारे में जो गंदी घटिया ट्रेंड्स चलाते हैं, जो गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं, इनके अपने लोग हैं। और बाहर आके मासूमियत जब आप सवाल करेंगे ना, हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं। नईमुल हक साहब कौन थे? इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ, वो खुद शामिल थे कुलसूम नवाज साहिबा के अस्पताल के अंदर अटैक कराने पर। याद है आपको, वो जहां जिस अस्पताल में दाखिल थी ना, वहां पे इनके गुंडे घुसे थे और जाकर उन्होंने अस्पताल पे अटैक किया था। और क्या है जी, हम चेक करने आए हैं कि वो बीमार हैं कि नहीं, और वो बेचारी जो है वो कब्र में चली गई, तब इनको ये शायद उसके बाद भी यकीन नहीं आया होगा। फैसल वाडा मेरे साथ जो है बहुत सारे प्रोग्राम है, दुरानी साहब भी उसके अंदर शामिल हैं, लेकिन जब आप इनसे कन्फ्रंट करेंगे, नहीं नहीं हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं। ये अब जो है ना, ये जो सोशल मीडिया है या ये डिजिटल दौर जो है, इसके अंदर आप जो है वो छुप नहीं सकते। ये इनका तरीका वारदात है, बुली करो, बदतमीजी करो, धमकी दो, गाली दो, ताकि अगला जो है वो या डर जाए या झुक जाए। तो ये इनकी गलत फहमी है। हम तो जो है वो इनके सामने ना डरे हैं झुके हैं, जो डरते और झुकते हैं, हम तो उन्हें भी कह रहे हैं कोई खुदा का खौफ करो। इन जो है इन गुंडों के सामने अगर झुकोगे तो पूरी रियासत को सरेंडर करना चाहिए इनके सामने। फिर अगर गाली का मुकाबला है तो वो कर लेते हैं, अगर गुंडागर्दी का मुकाबला है फिर मुल्क ऐसे चलेगा। ये नहीं होगा कि आप गाली, गुंडागर्दी, बदतमीजी के जरिए आप अपनी मर्जी के फैसले लें। बड़े मैं ब्रेक के लिए जा रहा हूं साहिबा, और दूसरों को आप कहें कानून का एहतराम करो। ये नहीं होगा, कानून एक जैसा होगा। अगर गाली का, गुंडों का कानून चलना है, हम भी वही करेंगे। आपकी जो ग्रीवियंस है वो भी उसको एड्रेस होना चाहिए, इमरान खान साहब की ग्रीवियंस को भी एड्रेस होना चाहिए। इस मुल्क को नफरत के बजाय पॉलिटिकल कंपटीशन के साथ आगे बढ़ना ज़रूर चाहिए, लेकिन नफरत जो है ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसके इतने इश्यूज़ हैं, इसमें बात करने की कोशिश करूँगा कि किसी तरीके से कोई पॉलिटिकल डायलॉग हो सकता है पीडीएम और पीटीआई के दरमियान, क्योंकि पीटीआई तालिबान के साथ डायलॉग कर सकती है, पीटीआई नरेंद्र मोदी के साथ डायलॉग कर सकती है, पीटीआई अच्छी बात है मुल्क के पीस के लिए करना चाहे तो उसमें बुरी बात नहीं है। पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपीलें करती है कि आज भी क्या आप हमसे डायलॉग करें, तो पीटीआई क्यों नहीं कर सकती पॉलिटिकल डायलॉग? एनआरओ की बात नहीं हो रही, इनके साथ पीडीएम के साथ क्यों नहीं कर सकती? क्यों इलेक्शन के ऊपर बात एक दूसरे, क्यों लोगों को एक हिजान मुब्तला किया हुआ है? और इमरान खान की जिम्मेदारी ज़्यादा इसलिए है, ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर राइट नाउ, और वो पॉपुलैरिटी अगर उनके साथ है तो वो डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर भी उतने ही बड़े हो सकते हैं। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। न्याय साहब, मैंने बड़े खूबसूरत कलमात पे प्रोग्राम में ब्रेक ली थी, क्या ऐसा पॉसिबल है पीटीआई पीडीएम जो है सिर्फ इलेक्शन के मामला तय करने तक एक दूसरे को एक्सेप्ट कर ले कि वो उनका सियासी वजूद है एक दूसरे का, उनके साथ वोटर है, वो भी इंसान है, वो काफिर, मुशरिक, गैर इंसान, हैवान नहीं है? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? न्याय साहब, नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता? कमरान साहब जो है ना, जब घोड़ा जो है अगर घास से दोस्ती कर ले तो जिंदा कैसे रहेगा?
इमरान खान साहब की सियासत हकीकत ये है कि जिस चीज़ के ऊपर पनपी है वो पनपी इसी चीज़ पे है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी, जिनको मैं बहुत हाई स्टीम में रखता हूँ, ऐसी बातें अगर मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि पार्टी की मजबूरी है उस्मा की हो या डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी की, कि वो बहुत सी चीज़ें ऐसी नहीं कहना चाहेंगे कि वो उनके पार्टी को अंडरमाइन करें, चाहे वो सच भी है, लेकिन ये भी नहीं कहेंगे कि कोई ऐसी बात करे जो उनको या तो पता नहीं है। अब उन्होंने इतनी बात कही कि जी चेयरमैन नैब की जो वीडियो है उसके बारे में कौन सी चीज़ है, क्या ताहिर खान को ये नहीं जानते? वो किस हैसियत से वहाँ थे, हमारे भी दोस्त हैं, वो उनको नहीं जानते कि ये खबर किस पे आई थी। मैं इसलिए कि आपके प्रोग्राम में जाते नहीं, मैं सिर्फ दुरानी साहब को सिर्फ उनको थोड़े झंझोड़ डालूं कि वो हकीकत यह है कि इससे बहुत कुछ अच्छी दलील के साथ कर सकते हैं बातें, लेकिन उसी के साथ यही उनकी शोहरत है और उनको बात जो है मुस्बित बातें भी उनका बहुत है करने की। तो वो काम है जो इमरान खान ने जो नूर बसीरत आम किया हुआ है गलत बयानी का, खुदा के वास्ते वो अपने उसको शुआर ना बनाए। सर मैं कह रहा हूं सुना हो सकती है बनाए। बाकी मैं बताऊंगी आपको कि जितना ये हुकूमत जो है जब ये अपोजिशन में थी तो जितना इमरान खान साहब के आगे इन्होंने नाक रगड़े या अपने आप को जिल्लत ख्वारी रुसवाई उठवाई, ये नहीं कि इमरान खान का क्या प्रॉब्लम है? वो क्यों से पॉलिटिकल डायलॉग कर सकते हैं जब वो तालिबान से कर सकते हैं, मोदी से कर सकते हैं, एस्टैब्लिशमेंट से कर सकते हैं? इमरान खान का प्रॉब्लम कोई नहीं है, इमरान खान साहब को प्रॉब्लम नहीं है। इमरान खान साहब को सिर्फ ये मसला है कि जब उनको ये पिजीराई मिली है इन सारी बातों से, जब उनको पिजीराई मिलती है हाई कोर्ट को डिफाइंस में, जब वहाँ 200 बंदे हर चौक पे खड़ा करके चेयरिंग क्रास पे रीगल चौक पे खड़ा करके पूरों की पत्नी निछावर करके गाड़ी को रोके खड़े हैं और उसके बाद चलते जा रहे हैं और लाइव कवरेज आ रही है। जब उनको ये सहूलत हासिल है कि इन्हीं बातों पे उनको टीवी टाइम मिलता है, उनको कवरेज मिलती है, वो जो है रात को आप डिस्कशन में करते हैं उनकी बातें फॉर द राइट रीजन और रॉन्ग रीजन। तो मेरा ख्याल है उनका जो माल बिक रहा है, पॉइंट आ गया सर, उनका माल बिक रहा है, लेकिन मुल्क जो है लुट रहा है, मुल्क लुट रहा है, मुल्क तबाह हो रहा है। इफ्तिखार भाई वो आप जवाब दें क्यों इमरान खान जो है वो पीडीएम के साथ डायलॉग करके मुल्क को हिजानी कैफे से बाहर नहीं निकालते? इमरान खान इज नॉट गोइंग टू बी अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स फॉर दिस कंट्री, इज अ नेशनल लीडर। व्हाट्स द इशू भाई? मैं बसद-ए-एहतराम नियाज़ी साहब को कहना चाह रहा हूं कि मैं आपको इसके बाद फ़ोन करके स्टेप बाइज आपको स्टोरी सुना दूंगा जो आप इस वीडियो की बात कर रहे हैं। चले सर, मैं मेरे सवाल पे आ जाए, दफा करें उस वीडियो को, अंडरटेक कर रहा हूं, छोड़ दे उसको, गले मरते रहो। आप नहीं टाइम कम होता है, ऑफिस से नहीं चली वो, मैं स्टेप बाइज सुना दूंगा। आप इनको फोन करके बता दीजिएगा, अभी प्रोग्राम पे तो फोन ही ना हो सकता। अब आप मुझे तो बताए ना जो मैंने सवाल किया आपसे। हाँ जी, अच्छा, आपका जो सवाल है वो बड़ा सिंपल सा जवाब है। हमने इनको पहली दफ़ा नहीं कई दफ़ा ऑफर कर चुके हैं कि जी आप इलेक्शन डेट अनाउंस करें, तमाम गुफ्तगू। यार ये क्या ब्लैकमेलिंग है? आप बैठ के इलेक्शन डेट ले लें इनसे, ये क्या बात हुई? ये तो बच्चों वाली जिद हुई ना सर, ये तो कोई बच्चों वाली बात हुई नहीं। बच्चों वाली जिद देखें, चले फिर आप इलेक्शन ले लें इनसे, ले लें। बच्चों वाली जिद नहीं है क्या? बच्चों वाली जिद है सर। नहीं, बैक टू डिसएग्री विद यू, ये बिल्कुल जिद्दी बच्चे वाली जिद है। हाँ, नहीं देखें, उसमें यह है कि हम समझते हैं कि रजीम चेंज के थ्रू ये हमारे पे मुसल्लत किए गए हैं, इसलिए आप इलेक्शन डेट अनाउंस करें। सारी की सारी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, उनकी लीडरशिप के साथ डिफरेंस। आपने अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक कर लिए, जिनके साइफर की वजह से इंपोर्ट गवर्नमेंट आई थी बकौल आपके। अब आप उस जिद पे अड़े हुए, एक इस्टेब्लिशमेंट के पीछे पड़े हुए। चलो वो तो आज मौजू नहीं है, अब इस पे क्या मौजू है कि जी इलेक्शन की डेट दें, वो भी अना में आए हुए, उनको भी हर्ट करें, उनकी ईगो को। आप दूसरे की ईगो हर्ट करके दुश्मन की अपने ही मनमानी करना, ये कौन सी सुन्नत रसूल और इत्तबाए सुन्नत है? मुझे ये समझा दे जरा। झुका हुआ होना चाहिए, आप पॉपुलर लोग हैं, आपको खुद चल के जाना चाहिए कि हाँ जी बताएं क्या मसला है, बैठ के बात करते हैं। थोड़ा देखें सही दुनिया चल किस तरह रही है। देखें एक तो पॉइंट ये है कि जब इन्होंने कहा कि जी पार्लियामान में वापस आए, हमने कहा जी ठीक है आते हैं। इन्होंने हमारे इस्तीफे मंजूर वो आप इसलिए नहीं जा रहे थे जहाँ पे हमने क्यों नहीं जा रहे थे? चलो देखे ना, ये तो नहीं हो सकता ना कि आप कहेंगे वो सब ठीक कर रहे हैं, हम सब गलत कर रहे हैं। नहीं सर, मैं तो आपको कह रहा हूँ आप बड़ी पार्टी है, अल्लाह मियां बड़े लीडर है, और जरा आला ज़र्फी का सबूत पेश करो। और मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, बीइंग अ पाकिस्तानी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुल्क के लिए जरूरत है अल्लाह ताला का जो है वो बहुत बड़ा एहसान और करम है। इमरान खान जो है एक निहायत ही हम्बल इंसान है और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते हैं। कल भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जब वो आए और इतनी पजीराई उनको मिली। सर पॉइंट आ गया, आपका वक्त की किल्लत है, करते रहेंगे। मुझे उस्मा के साथ ज्यादती हो जाएगी, वक्त की किल्लत है सर, प्लीज प्लीज।
उस्मा साहिबा वो पहले हम्बल भी इंसान उन्होंने है, बोला, बोला। आप भी थोड़ी ह्यूमिलिटी शो करें। कोई बात नहीं, आप गवर्नमेंट में आप बात कर लें इमरान खान से, क्या मसला है? डेट दे दें इलेक्शन किस चीज़ की बात करें? देखिए वो जो जिसको आप बड़ा लीडर कह रहे हैं, बड़ा लीडर ये होता है कि जो मुल्क के अंदर हर वक्त दंगा फसाद रखे। मुल्क का जो है बड़ा लीडर वो होता है जो IMF के खिलाफ खुद जो है वो साजिशें करे, उनसे जो है वो लेटर लिखवाए उनको कि पाकिस्तान को जो है वो माहिदा जो इसने खुद किया था उसको वो तोड़ के जाए और पाकिस्तान को जो है वो बैरून मुल्क लोगों को कहे कि पैसे ना भेजो। वो जो है उसको बड़ा लीडर आप कहते हैं कि जो मुल्क के खिलाफ जो है वो साइफर के नाम के ऊपर एक ड्रामा क्रिएट करे और उसको पूरे मुल्क पूरी दुनिया में से पाकिस्तान को तना कर दे। अगर ये इसको लीडर कहते हैं और इसके साथ आप बैठने के लिए हमें कह रहे हैं तो आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होता। तो भाई क्या गोलियां मार ली दूसरे को? जो इमरान खान से डर जाते हैं, जो इमरान खान की ब्लैकमेलिंग में आते हैं कामरान, हम इमरान खान की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। और अगर इलेक्शन की डेट ही देनी है तो फिर इनके साथ बैठना काहे के लिए? फिर इनके साथ बैठने की जरूरत क्या है? फिर जब इलेक्शन की डेट देंगे इलेक्शन भी हो जाएगा। सो ये अगर जो इनको आदत पड़ी हुई है ना डिक्टेशन देने की, वो लेते हैं इनके कुछ लोग डिक्टेशन। हर इदारे के अंदर कुछ लोग हैं जो इनसे डर जाते हैं। हम नहीं डरते, ना इमरान खान की डिक्टेशन लेंगे ना ये मुल्क इमरान खान की डिक्टेशन पे चलेगा। आपको क्या लग रहा है मुल्क किस तरफ जा रहा है? ये तो दोनों इमरान खान को अपनी चोरियों को डकैतियों का जवाब देना है। बात ही खत्म होगी। चोरियों मुल्क किस तरफ जा रहा है लियाई साहब? जल्दी बताएं, 10 सेकंड है मेरे पास, 20 सेकंड 30 सेकंड। मैं हकीकत बता दूं कि मैं तो अंदर से, अब मैं डूम्सडे प्रॉफिट नहीं यहाँ पे अपने आप को पेश करना चाहता, लेकिन मुल्क पुग चुका है। और मेरी एक बात हतमी सुन लें कि इसमें ना इस रजीम का कोई कसूर है, ना इसमें इमरान खान साहब का कसूर है। इस मुल्क को जिन्होंने पुगाना था वो एक उसी तनदेही से आज भी शायद लगे हुए हों। ये 2014 में जब सियासत नहीं रियासत को बचाने के लिए वक्त खत्म हो गया था। इस मुल्क को इंटरेस्ट में कोई सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं अपनी ईगो। मैं इस नतीजे पहुंचा आज प्रोग्राम कंक्लूजन में। मुझे दीजिए कल तक इजाजत।